सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज ऑलवेज अ राइट रीजन टू विन एंड देयर इज ऑलवेज अ रॉन्ग रीजन टू लूज। आपको पहले उसको एनालाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम विनिंग द टॉस, पाकिस्तान एवरीवेयर वेंट रॉन्ग। तो ये समझने की जरूरत है कि हम किसी एक चीज में तो गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 3-4 चीजों में गलत हो रहे हैं, बॉलिंग में हमारी एग्जीक्यूशन गलत, फील्डिंग में हमारी जो इंटेंसिटी थी वो लो थी, जब बैटिंग में आए तो हमारी अप्रोच नहीं थी टू विन द गेम। तो इतनी ज्यादा चीजें जब आपकी खराब हो रही हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि डोंट पॉइंट आउट फिंगर ऑन एनीवन, जस्ट स्टे काम एंड देन हैव अ वेरी ऑनेस्ट मीटिंग विद ईच अदर, जहां पे आप एक दूसरे। आज जो उन्होंने इनिंग खेली है, 47वीं सेंचुरी स्कोर की, 13,000 रन्स मुकम्मल किए, 57.6 उनका बैटिंग एवरेज है, 94 उनका स्ट्राइक रेट है। इतने मैचेस के बाद तो ऐसे प्लेयर को ना ऐसे सलाम किया जाता है कि हाँ, विराट को ये मौका दिख गया था कि भाई अब विकेट पे सो जाओ, मैं मार मार कर कचूमर निकाल दूं। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं। He is for sure to me is the best player at the moment and maybe ever produced in a cricket anywhere। क्योंकि हम अगर इनकी कामयाबियां देखें तो ऐसे ऐसे मैचेस के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेज हैं जो बड़े हाईलाइटेड वे में हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। वो कितने बड़े प्लेयर हैं वो। क्या विराट कोहली को मैं आपको सच्चाई से कहूँ ना तो हम सब कहते हैं विराट कोहली को वैसे भी एज ए प्लेयर, वो एक पड़ोसी मुल्क हैं लेकिन जितने ज़बरदस्त वो इंसान हैं, आके सब हमारे खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनका जेस्चर ही अलहदा होता है। और आज जो उन्होंने इनिंग खेली है, 47वीं सेंचुरी स्कोर की, 13,000 रन्स मुकम्मल किए, 57.6 उनका बैटिंग एवरेज है, 94 उनका स्ट्राइक रेट है। इतने मैचेस के बाद तो ऐसे प्लेयर को ना ऐसे सलाम किया जाता है कि हाँ वाकई आपने आज जो परफॉर्मेंस ली है वो बहुत कमाल थी। फिर जहाँ बॉल मिलती थी चौका मारते थे, सिंगल डबल, कोहली ने जो खूबसूरत डबल्स किए हैं। आप विराट कोहली के 13,000 रन देखें, हमारे तो काफ़ी कम है, अगर वो कंपेयर करते हैं आधे भी नहीं है, तो उससे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। विराट कोहली की बात कर लें आप, कौन कहता है उसकी क्रिकेट खत्म हो गई? मुझे बता दो कौन सा जवान इस वक्त इस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह से 15 डबल्स ले रहा है, इस तरह से 38 सिंगल्स ले रहा है। आज पहली बार मैं चेतावनी यानी कि समझा रहा हूं लोगों को, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ये इंडिया की टीम जीत और हार छोड़ दें, ये इतनी जेल है, ये वर्ल्ड कप जीतने जा रही है भारत, वर्ल्ड कप जीतने जा रही है पोटेंशियल है इस टीम में। जी आपका कि विराट को जो मौका दिख रहा है, सेंचुरी अपने रन नहीं दिख रहे। जब मैं आपको कह रहा था कि स्लो खेल रहे हैं तब आपने कहा था कि नहीं ये अभी डेवलप कर रहे हैं, ये बना रहे हैं इनको। विराट को ये मौका दिख गया था कि भाई अब विकेट पे सो जाओ, मैं मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। नहीं, विराट कोहली की खास बात यही है कि विराट कोहली का मतलब जो तजुर्बा है, और वो इतनी दफा इन सिचुएशंस में बैटिंग कर चुका है प्रेशर मैचेस में कि ही इज नाउ यूज्ड टू दीस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस के जब वो बैटिंग करने आता है तो प्रेशर होता है और ये सारी चीजें। इसको कंटिन्यू मोमेंटम को जो है ना वो खत्म नहीं होने दिया, उसी एवरेज के साथ ही चल रहे हैं आगे। शाहीन तो अभी कल का आया हुआ बच्चा है ना विराट कोहली के सामने। इस तरह अभी विराट कोहली ने शुरू किया, ही टुक अ वेरी स्लो स्टार्ट। केएल राहुल ने इनफैक्ट चार्ज किया, पहले उसने 2-3 चौके मार के इजी किया। मुश्किल होता है एक बड़े प्लेयर के लिए ऐसी पोजीशन से वापस आके और फिर अपने आप को चार्ज करना, और अब इस वक्त इस पोजीशन पे खड़ा होना। देखिए टफ होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग्रेट प्लेयर यही होता है कि जो प्रेशर में से निकले, उसको रास्ता आता है, वो बनाता है, वो कोशिश करता है, उसके पास अल्लाह ने स्किल दी होती हैं, वो उस स्किल को भी पूरा यूटिलाइज करता है। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं। दूसरा और दूसरा देख, अब उसकी एक तो मारा, नेक्स्ट के ऊपर उसकी जो सोच थी कि अब ये किधर कराएगा, वो रेडी था तेज बॉल के लिए, थोड़ा सा अंदर गया एंड यूज द पेस, अनदर 6, तो उसको क्रेडिट भी तो दे सकते हैं। देखिए विराट कोहली जो है ना, इस पे हमारे कंसेंसस हैं कि वो दोनों बॉर्डर के साइड पर सबसे अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। विराट किस तरीके से 2 हाफ्स में अपनी इनिंग्स खेली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने टाइम किया आज की परफॉर्मेंस? देखिए सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि उन्होंने इस गेम को लेके अपनी टेक्निक, अपनी फिटनेस और अपने जो टैक्टिक्स हैं उसके मुताबिक खेला। इससे टिपिकल विराट कोहली इनिंग जिसमें टेक्निक है, जिसमें फिटनेस है, जिसमें रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है और फिर डोमिनेंस है। तो आप देखें इस इनिंग्स के अंदर उन्होंने उन तमाम एरियाज को हिट किया जिसके ऊपर वो बेस करते हैं, और वो यही कह रहे हैं
कि वो इन्हीं बेसिक्स के ऊपर अपनी क्रिकेट को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं नेट्स के अंदर भी, और उसी तरह वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि he is for sure to me is the best player at the moment and maybe ever produce in a cricket anywhere, क्योंकि हम अगर इनकी कामयाबियां देखें तो ऐसे ऐसे मैचेस के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेज हैं जो बड़े हाईलाइटेड वे में हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो शायद ही कोई मैंने अपने कैरियर में कोई ऐसा प्लेयर देखा हो जिसकी इतनी डोमिनेंस हो व्हाइल विनिंग द गेम फॉर अ कंट्री एज अ बैट्समैन, और वो डोमिनेटिंग भी है। तो इनको जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज की इनिंग्स या इससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स हमने इनकी देखी हैं वो क्लासिकल विराट कोहली इनिंग्स ये भी है और वो भी थी। तो मुझे लगता है कि इनके लिए सिर्फ हम ये चाहते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट कि ये कामयाब रहें, अपने मुल्क के लिए फिट रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। सबसे पहले तो के राहुल और विराट कोहली की इनिंग्सों को देख के मेरी और रोहन की वो बात साबित हो रही है कि आपको पावर हिटर के लिए कुछ पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव अ राइट बेसिक्स ऑफ द गेम एंड देन टाइम द बॉल इनटू द गैप्स। इन दोनों की इनिंग्स में कोई जोर नहीं था, लेकिन एक राइटली जो टेक्निक थी वो मौजूद थी, और उसके बाद जब भी अपनी शॉट खेलना चाह रहे थे दे वर टाइमिंग द बॉल वेरी वेल इन द गैप्स। जितनी तारीफ कीजिए राहुल की वो कम इसलिए है कि कल जब इनको खिलाया गया ही वॉज नॉट श्योर दैट ही इज प्लेइंग द गेम। तो कितनी जल्दी इन्होंने एज ए प्रोफेशनल माइंड अपने आप को रेडी किया व्हेन ही इज बीन कॉल्ड कि आपने ये मैच खेलना है, और उसके खेलने के बाद फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बिकॉज दैट्स व्हाट आई ऑलवेज मीन, आई लर्न फ्रॉम इन माय होल कैरियर कि जब आप पॉजिटिवली अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं तो आपके रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो फिर आपसे परफॉर्मेंस भी नहीं होती। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू के राहुल, जिस तरीके से वो वापस आए इस मैच को, उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेल के हम सबको एंटरटेन किया, और ऑब्वियसली जो इनकी इनिंग्स है वो इनको भी याद रहेगी और हम सबको भी याद। और याद रखें कि उन्होंने ये शॉट पूरे दिन की रनिंग और 125 रन करने के बाद मारी है। तो दिस इज स्पेशल शॉट टू मी कि अपनी शेप को कंट्रोल में रखना और बिल्कुल टाइम करके जो है 6 मारना, दैट वाज स्पेशल। विराट कोहली ने आज उमर गोल सिर्फ बॉलर के माइंड के साथ नहीं खेला, पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ भी बहुत खेला है। आई थिंक ओवरऑल वो सबके साथ खेला है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये कि मजा आया। एक अच्छा मैच की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली को देखना था, फैंस ने बाबर आजम को देखना था, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेट रन्स, लेकिन ये है कि विराट कोहली दवे जिस तरह वो खेला है और फैंस चाहते थे, ऑल 2 दिन से वो वेट कर रहे थे, बारिश हो रही नहीं हो रही है, लेकिन वो हमें मिला, वो जो विराट के लिए सब वेट कर रहे थे। तो आई थिंक इट वाज प्लेजर टू वॉच हिम। एक तरफ विराट, फिर रोहित शर्मा। अब विराट आज तो नहीं चल पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड किया था इन प्रेशर गेम, एंड अ लॉट गोज टू हिज फिटनेस, क्योंकि वो 100 के अंदर सिर्फ 36 रन बाउंड्रीज के थे जब उनकी 100 मुकम्मल हुई है, बाकी सब उन्होंने डबल और ट्रिपल से बनाए हैं। तो दिस शोज के फिटनेस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। दोनों बड़े ग्रेट प्लेयर हैं, और जिस तरह रोहित शर्मा का आपने कहा 2007 में आए थे, फिर 2008 में जब आईपीएल शुरू हुई तो उनकी मेकिंग हुई, बनना शुरू हुए, वो बिल्डअप हुआ, और उनके बारे में कहा जाता था कि ये ऐसा बैट्समैन है कहीं पे भी छक्का मार सकता है, और छक्के मारने में बड़ा कमाल रखते हैं। 264 हाईएस्ट जो वनडे का है वो उनका है, 3 डबल 100 है। और जहां तक कोहली की बात है, अगेन अ ग्रेट प्लेयर। कल मैं ये देख रहा था कि उन्होंने 38 सिंगल अपने खुद के लिए, 39 सिंगल केएल राहुल के लिए, 15 डबल अपने लिए, 6 डबल केएल राहुल के लिए। डबल लेने में दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, डबल इस तरह लेता है, यानी टोटल उन्होंने 2618 गज भागे, जो तकरीबन 1.5 से 1.25 मील बनता है। यानी एक मैच में इतना भाग रहा है जो आदमी, इसका मतलब है उसकी टोटल कंप्लीट फिटनेस है, और वो बिल्ड करते हैं। वो चौके छक्के नहीं लगाना शुरू कर देते शुरू से, वो सिंगल से डबल से अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हैं, और जहां मौका लगता है वहां बाउंड्री लगाते हैं, जहां मौका लगता है वहां छक्का लगाते हैं। ग्रेट प्लेयर की निशानी है ये। अब आप मुझे बताएं, द्रविड़ की बात करते हैं, आज उनके पास एक से बढ़कर एक है। अगर कोहली और शर्मा चले भी जाए ना, उनकी क्रिकेट रुकेगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ से यूनुस खान और मिसबाहुल हक गए या मोहम्मद यूसुफ गए तो हमारी क्रिकेट एक किस्म की रुक गई है, मिडिल ऑर्डर नहीं मिल रहा, जो मर्जी आप बातें करें। तो उन्होंने द्रविड़ को अपॉइंट किया। हमने क्या किया? हमने जिनको फेल किया उनको लेकर आगे, ग्रांट ब्रैडबर्न की बात कर रहा हूं मैं, मिकी आर्थर को आपने लेकर आए, मिकी आर्थर बाहर से बैठ के आपके फैसले कर रहे हैं। जब फैसले बाहर से होंगे, जब आप कहेंगे, पर्चा लिख के दे देंगे, भाईजान ये पर्चा है, आपने पहले बॉलर थे वहां से बॉल कराना है, दूसरे से वहां कराना है,
15वें ओवर में वो आएगा, 13वें ओवर में वो आएगा। आपका प्लान कुछ नहीं है, जो मैंने कह दिया आपने वही करके देना है। आप मुझे बताएं ना। रोहित शर्मा की आईपीएल की बात की है, उस वक्त आईपीएल नहीं थी। सबसे बड़ा जो काम होता है ना प्लेयर बनाना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी से वो बना है। उसके बाद मुंबई की क्रिकेट उसने बहुत लेके चला। तो यही चीज अब मिडिल ऑर्डर की, जैसे शोएब ने बात की है, कोई सेटल नहीं होने दिया। मिडिल ऑर्डर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। सेटल हो रहे थे, उनको इशू बनाए गए ऑफ द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड, ये सारे बनाए गए हैं जिसकी वजह से वो सेटल नहीं हो सके, अपनी मर्जी के लाए गए हैं। क्या इंडिया टीम के पास कितने ओवरसीज कोचेज हैं? नो, जीरो। अच्छा, इससे पहले कोई कंट्रोवर्सी हुई जब हमने पास में देखा बहुत सारे उनके कोचेज आए, और तो क्या मतलब है कि जबकि उनकी, अगर आप उनकी लीग की बात करें तो सारे ओवरसीज कोचेज होते हैं बिल्कुल, और सारी दुनिया के कोचेज जो कि लेवल 3, लेवल 4 जितने भी लेवल्स होते हैं, और उनको पास अपना एक्सपीरियंस भी होता है खेलने का, और उसके बाद उनके पास कोचिंग की भी एक एजुकेशन होती है। तो टीम इंडिया के पास क्यों नजर नहीं आ रहे? ये पॉइंट समझना है। इंडिया लाया अपने कोचेस, डंकन फ्लेचर लाया, गैरी कर्स्टन लाया, जॉन ग्लॉस्टर फिजियो लेके आया। उन्होंने क्या किया, सबसे सीखा और अपने प्लेयरों को मैच्योर किया, अपने सिस्टम को अच्छा किया। हमारा एक दोस्त था जो रमजानों में पकोड़ों का ठेला लगाता था, तो वो क्या करता था, एक पकोड़े एक्सपर्ट को लेके आता था, 3 दिन उससे पकोड़े बनवाता था और 14 दिन उससे कहता था अच्छा भाई अब मैंने सीख लिया, अब तुम कल से मत आना। तो आपको सीखना है, आपको लोअर लेवल पे अपनी एकेडमीज को अच्छा करके उनसे सीखना है, और अपने जो मेन ग्रेड्स हैं उनको आपने नेशनल टीम के साथ लगाना है, ताकि वो कल्चर डिफरेंस भी ना हो, लैंग्वेज बैरियर भी ना हो। लोग कहते हैं कि जी नहीं क्रिकेट एक ग्लोबल लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, अक्सर होता है। आपके प्लेयरों को आपके प्लेयर ही समझना भी बहुत जरूरी है। उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अपने प्रोसेस को दुरुस्त करना है। सबसे मेन चीज जो मैं